अगला पार्ट है 22वें सबक का 22D मुताल्लिक मश्क, जो हमने पढ़ा है वहाबा और वज़ा। यहाँ इसकी मश्क का जिक्र है इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। और वही बात दोबारा से, अगर आप वाकई कुरान करीम को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात लिखें। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। चलिए सवाल आ रहा है पहला आपके सामने। क्या है सवाल जी? सवाल है अरबी बनाइए। पहले सवाल की अरबी बनाइए, लिखिए, चाहे गलत हो सही हो, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, जो समझ में आता हो, अरबी बनाइए। पहला सवाल है हमारा, अल्लाह ने अता किया हम सबको। बनाइए, अरबी बनाइए। इतनी देर में तो लिख लिया होगा। फिर अगला है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए। वह वहब लना मिन लदुनका रहमा। सब अल्फाज पढ़े, ये तो दुआ भी है। वहब लना मिन लदुनका रहमा। और अरबी में इस तीसरे सवाल का हाँ में जवाब दीजिए। हल वहब तुम खालिदा खालिदन। हल का मतलब क्या? वहब तुम आपने अभी पढ़ा है, आप सबने अता किया खालिदन खालिद को, तो क्या जवाब देंगे? लिखिए, जवाब भी लिखे हुए आ गए आपके सामने। पहले वाले का जवाब यह है। सवाल क्या था? अल्लाह ने अता किया तुम सबको, तो देखिए वह, हाँ हम सबको। वहब अल्लाह, देखिए वहब अल्लाह मतलब अल्लाह ने अता किया हम सबको, लना हमारे लिए या हम सबके लिए, वहब अल्लाहु लना। अगला है, उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तो देखिए क्या है, वहब लना मिन लदुन का रहमा। वहब लना, और ये है वहब लना मिन लदुन का, ये है तो और नहीं आएगा, अता फरमा। वहब, देखिए वह, सॉरी, वाह का मतलब और आ गया, और हब, ये हब अता कर, और अता कर अता फरमा। लना, लना मतलब हमारे लिए, हम सबके लिए या हम सबको, क्या? मिन लदुन का रहमा, अपने पास से, लदुन का ये पढ़ चुके हैं हम लेवल 1 में। मिन लदुन का अपने पास से, रहमा रहमत, और अता फरमा हम सबको अपने पास से रहमत। और तीसरा, हल वहब तुम खालिदन, क्या आप सबने अता किया खालिद को? जवाब देंगे आप, नाम, हाँ वहबना, हम सब ने अता किया खालिदन खालिद को। ये बहुत ज़्यादा आसान था बिल्कुल। ये लिखा हुआ है, टेबल देखिए आप, वज़ा वज़ा, आपको यहाँ ईमानदारी से टेबल लिखनी चाहिए। टेबल लिखिए, वज़ा वज़ाऊ, इसकी टेबल लिखिए पूरी, वज़ा वज़ाऊ वज़ाता वज़ातू वज़ातू वज़ाना। जैसे वहाबा की थी वैसे ही वज़ा की। होमवर्क में आपको वहाबा की भी टेबल लिखनी चाहिए और वज़ा की भी। टेबल वज़ा की ऐसे होगी, एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाद में तो आप जो लिखेगा नहीं उसको याद नहीं रहेगा। चलिए, वज़ा का मतलब आपको बताया था मैंने क्या है, भूल गए हो तो ये देख लीजिए। वज़ा का मतलब, वज़ा का मतलब ये है, देखिए, उसने रखा। वज़ा का मतलब है उसने रखा। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार जल्दी से, पढ़िए मेरे साथ। वज़ा उसने रखा, वदऊ उन सब ने रखा, वज़अता आपने रखा, वज़अतु मैंने रखा, वज़अतुम आप सब ने रखा, वज़अना हम सब ने रखा, वज़अत उस एक औरत ने रखा। यज़ऊ, देखिए वाव चला गया अब। यज़ऊ वो एक औरत रखती है या रखेगी। यज़ऊना वो सब रखते हैं या रखेंगे। तज़ऊ आप रखते हैं या रखेंगे।
अज़ऊ मैं रखता हूँ या रखूंगा। तज़ऊना आप सब रखते हैं या रखेंगे। नज़ऊ हम सब रखते हैं या रखेंगे, और ये बन जाएगा तज़ऊ वो एक औरत रखती है। अब देखिए आ गया अम्र और नहीं, तो अम्र और नहीं में तीनों भाग गए। देखिए ज़ा जैसे हब था ना, ऐसे ही ज़ा रख, ज़ऊ रखो, ला तज़ा मत रख, ला तज़ऊ मत रखो, वाज़िअ रखने वाला, मौज़ू जिसको रखा गया, और वज़्न रखना। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था उन लोगों के लिए जो टाइम से आके सीख लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो खाली बैठे रहते हैं, नोट भी नहीं करते, प्रैक्टिस भी नहीं करते, वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। होमवर्क, अब आप काफ़ी अल्फाज जानते हैं, कुरान करीम से 10 मिनट देख कर तिलावत कीजिए, और वो अल्फाज जो 40,000 से 42-43,000 से भी ज़्यादा अल्फाज आप जानते हैं, उनको ढूंढिए, रुकिए, उनके मतलब पर गौर कीजिए। ऐसे ही 5 मिनट बगैर देखे पढ़िए कुरान, जो आपको याद है उसमें से वो अल्फाज जो आप सीख चुके हैं उन पर रुकिए, सोचिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़िए, देख कर भी बगैर देखे भी प्रैक्टिस की, टेबल की प्रैक्टिस कीजिए। और अपने साथी से इस कोर्स के बारे में बात करिए, अपने माँ बाप भी, बच्चे, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, अहबाब, जिनसे चाहते हो जिनके साथ आप जन्नत में जाना, जो जन्नत में जाएं, उनके साथ इसके बारे में बात कीजिए। हम क्या क्या बातें करते हैं रोज़, भाई ये मोबाइल आया, ये ले लेते हैं, ये आया, ये फ्रिज आया, ये बाइक आई है, ये ऐसा है, यहाँ पे फॉर्म भर दो, क्या क्या बातें करते रहते हैं। तो इस कोर्स के बारे में बात कीजिए। वो तमाम चीज़ें भी फ़ायदे की हैं, इस्लाम ने उन चीज़ों को रोका नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि यही कहते रहते हैं, मगर वो नापायदार हैं, उनसे नफ़ा होना ना होना सर्टेन नहीं है। इनसे नफ़ा होना सर्टेन है, और इनसे अबदी नफ़ा है, वो यकीनी तौर पे होना है। और नमाज में अलग अलग सूरतों की तिलावत कीजिए। आप लेवल 1 में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उन सूरतों की तिलावत कीजिए। अब इस तरफ आते हैं, शुरू दोबारा से एक बार देख लिए, इसको पढ़िए नमाज में शौक़ के साथ, और एक बात पे खुश हो जाइए, अल्लाह ताला ने आपको चुना है, आप मुंतखब हैं। अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपको चुना है। दुनिया में 700 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इस वक्त, सबसे अफजल आप हैं उनमें से। क्यों? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और आप में से ज़्यादा बेहतरीन और इस वजह से हैं आप लोग स्टूडेंट नहीं हैं जिन्होंने अपना वक्त सर्व कर रखा है कुरान करीम सीखने के लिए, उनके लिए सीखना आसान है। आप में से कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउस वाइफ है, किसी को जल्दी से ऑफिस के लिए भागना है, किसी को कुछ करना है, कोई ऑफिस किसी के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मगर वो दूसरों को तजवीज़ देने के बजाय अपने आप को तजवीज़ दे रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके अंदर लगाएं, अपना टाइम निकालें। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सारे वक्त निकल के आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। यहाँ पे हम कुरान सीखने के मामले में तजवीज़ सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसा कर लो, वैसे कर लो, खुद कुछ नहीं करना चाहते, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहते, शर्म का मकाम है। बहरहाल, तो अल्लाह ताला की हमारी इस बात में असली पूछ होगी कि हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया। हमारी सलाहियतें वो जानता है, हमारी जिम्मेदारियां वो जानता है, हमारी तरजीहात को भी वही जानता है, और ये भी जानता है कितनी गुंजाइश थी हमारे पास। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि पिछले 1 महीने में से साहब उन्होंने मैं सिर्फ 5 दिन खाना खाया है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं खाना भी खा लेता, एक भी नहीं है ऐसा। कुरान सीखने के मामले में टाइम, अपने ऑफिस, जहाँ ऑफिस में जाते हैं वहाँ 2 मिनट, जिन ऑफिस में बायोमेट्रिक होता है, मतलब एंट्री होती है बायोमेट्रिक के थ्रू होती है कि साहब 8 बजे का ऑफिस है, 8 बजे के 5 मिनट पे आओगे, तो 5 मिनट लेट हो गए वो क्वार्टर सैलरी काट लेते हैं उस दिन की। वहाँ पे कभी कोई लेट नहीं होता, कुरान की क्लास में लेट हो जाते हैं, शर्म का मकाम है। देर से सुनेंगे, सो के अपने ऑफिस में जाके सोते हैं, बॉस लात मार के बाहर भगा देगा, जबकि बॉस तो हर वक्त देख भी नहीं सकता, आपका रब तो हर वक्त देख रहा है, पता नहीं वो कहाँ से किस वक्त बाहर निकाल दे आपको, कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों के रजिस्टर में से बाहर हो जाए। तो इसको सीरियसली लें, होश में होकर सीखने की कोशिश करें, इससे रिलेटेड होमवर्क करें, रोज टाइम निकालें। ये बहाना नहीं चलेगा, ये लंगड़ा बहाना है कि हमारे पास वक्त नहीं है। तो सब दिल पे हाथ रख के बताइए, अभी आपकी जवान इकलौती औलाद बीमार हो जाए, डॉक्टर कह दे बस आजकल की बात है, 1-2 घंटे की बात है, वक्त निकल आएगा ना। अगर वो औलाद मर गई तो आप जहन्नुम में नहीं जाएंगे। इसको बगैर सीखे चले गए, अल्लाह के कानून को नहीं सीखा तो जहन्नुम में जाने के रास्ते खोल लिए अपने।
بات سخت ہے مگر یہی سچی ہے. اور آگے بڑھ کے ٹیچر بنیے, وقت نکالیے. جو ٹیچرس ہیں آلریڈی ان کے اوپر تو ڈبل ذمہ داری ہو گئی. آپ نے سب کو جو سیکھا ہے کہ اس کو آسان پایا, لوگوں کو سکھائیے. سکھانے والے کو بہت فائدہ ہوگا, قرآن کے ٹیچر بنیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ, اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا باب مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے سے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.